राधे राधे एवरीवन। तो कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बिल्कुल बढ़िया होंगे। तो अभी बहुत ही कम टाइम बचा एग्जाम का, और इस टाइम पे स्टूडेंट्स के मन में सबसे ज्यादा जो चीज आ रही है वो ये है कि दी इतने लास्ट टाइम में, इतने कम टाइम में हम क्या चीज करें और क्या चीज ना करें, यही समझ नहीं आ रहा है। तो आपके इसी डाउट को मैं इस वीडियो में क्लियर करने वाली हूँ कि इस लास्ट टाइम में आपको क्या चीजें करनी चाहिए और क्या चीज है जो बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए, कि अब लास्ट टाइम पे आके ये चीज तो बिल्कुल भी मत करना। हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो चीजें नहीं करनी होती वो चीज करके भी अपना कॉन्फिडेंस लो करते हैं, तो वो गलतियां आप बिल्कुल भी मत करना। क्या गलतियां हैं वो मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखना, और इस वीडियो के एंड तक आपको ये समझ आ जाएगा कि अभी लास्ट टाइम में क्या चीजें हैं, कि अगर आपकी प्रिपरेशन किसी भी लेवल पे हो, अभी तक कितने भी प्रिपरेशन आप कर चुके हो, कुछ भी अभी कमी रहती है, उन्हें कैसे अवॉइड कर सकते हो, सब कुछ मैं बताने वाली हूँ। उसके साथ ही जो चीजें बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी ये गलतियां कर रहे हैं, मुझे पता है, बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि दी ये चीज है, इसकी वजह से डिमोटिवेट फील हो रहा है, तो वो सब भी मैं सोल्यूशन बताने वाली हूँ। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या चीजें हैं जो आपको अभी इस लास्ट टाइम में करनी ही करनी है। पहली चीज, सिर्फ एनसीईआरटी पे फोकस करना है। बाहर से कुछ मत पढ़ो, किसी अदर बुक से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ना। बायो में तो मस्ट है बिल्कुल, कि बायो में एनसीईआरटी पढ़ के ही जानी है। ठीक है, और केमिस्ट्री फिजिक्स में भी मैं कहूँगी एनसीईआरटी पढ़ना। फिजिक्स में मोस्टली थ्योरी पूछी जाएगी, तो उस थ्योरी को ध्यान में रखते हुए फिजिक्स की एनसीईआरटी पढ़ जाना। अगर नहीं पॉसिबल हो रही, अब लग रहा है कि अब तक तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ी, तो कोई बात नहीं, मत पढ़ना, प्रीवियस ईयर करके चले जाना। ठीक है, अब तक जो तुमने पढ़ा है ना उसको रिवाइज कर लेना एक बार, लास्ट टाइम ये चीज कर लेना। ठीक है, उसके बाद पीवाईक्यूज एंड मॉक टेस्ट कंपलसरी है हर स्टूडेंट्स के लिए। मैं हर बार बोलती हूँ ये चीज, तो और हर बार बोल रही हूँ, तो इसके पीछे कुछ रीजन होगा ना। तुम खुद सोचो, मैं ये नहीं कह रही कि तुम मेरे ही प्लेटफॉर्म से करो, जो चीज मैंने करवाई सिर्फ वही करो, नहीं, तुम्हें जहां से सही लग रहा है तुम वहां से करो, बट पीवाईक्यूज एंड मॉक टेस्ट जरूर करना। तुमने किसी भी XYZ प्लेटफॉर्म से पढ़ा है, कहीं से भी कुछ किया हो, बट जहां से भी पढ़ा है एक बार रिवाइज कर लेना। और उसके साथ ही तुम जो प्रीवियस ईयर है वो एक बार पढ़ के जरूर जाना, और क्योंकि प्रीवियस ईयर 60 to 70% डायरेक्ट रिपीट होते हैं, या तो तुम्हें डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेंगे या फिर ट्विस्टेड फॉर्म में ही उसी का कॉन्सेप्ट कुछ चेंज करके वो क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, तो ये चीज जरूर करके जाना, प्रीवियस ईयर जरूर करना, और एग्जाम से पहले कम से कम 4 मॉक टेस्ट जरूर करना। अगर आपने अब तक करे हैं तो ठीक है, नहीं किए तो अभी भी कर लो, टाइम है। 5 तारीख तक, मैं कहूंगी 5 के बाद तो मॉक टेस्ट मत देना, लेकिन 5 से पहले जितने मॉक टेस्ट दे सकते हो दे लो। ठीक है, उससे क्या होगा, आपको ये पता चलेगा कि क्या गलतियां हैं जो आप एग्जाम में कर सकते थे। कई बार बहुत सिली मिस्टेक्स हो जाती है क्वेश्चन पढ़ने में, ऑप्शन पढ़ने में, या कोई भी मिस्टेक हो सकती है, ओएमआर नहीं टाइम पे फिल कर पा रहे, तो वो मिस्टेक्स आपको एग्जाम से पहले पता चल जाएंगी। अगर आप मॉक टेस्ट नहीं प्रैक्टिस करके जाओगे तो सीधा वो गलतियां आप एग्जाम में करने वाले हो फिर। ठीक है, तो इसीलिए जरूरी होता है मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करना। तो इसीलिए 4 मॉक टेस्ट जरूर देके जाना। अभी तक दिए थे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अब दे लेना। अगर ये नहीं समझ आ रहा कहाँ से देना है, कैसे देना है, तो किसी भी प्लेटफॉर्म से अगर आप हो वहां से दे सकते हो। अगर कहीं से नहीं हो तो आपको टेलीग्राम, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम आईडी दे दूंगी, वहां से आप पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। डीएम कर देना कि दी पेड वो टेस्ट सीरीज है, तो मैं आपको बता दूंगी कंप्लीट प्रोसेस, और उसके बाद आप वहां से मॉक टेस्ट कर सकते हो। इस टेस्ट सीरीज में जो मॉक टेस्ट दिए गए हैं वो कंप्लीटली एग्जाम बेस्ड हैं, जिस टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी लेवल के क्वेश्चन करवाए गए हैं। उसके साथ ही टारगेट PGIMS सीरीज और जितने भी मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाए हैं उनकी PDF भी आपको मिल जाएगी। डेली क्वेश्चन मिलेंगे, उन्हें भी रिवाइज करते रहना। ठीक है, एग्जाम से पहले बहुत हेल्पफुल रहने वाली है ये चीज आपके लिए। तो पीवाईक्यूज एंड मॉक टेस्ट जरूर करके जाना। ठीक है, उसके अलावा अभी लास्ट टाइम पे जंक फूड को थोड़ा सा अवॉइड करना और खाने पे अच्छे से ध्यान देना, हेल्दी फूड लेना है, प्रॉपर स्लीप लेनी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स रात रात को पढ़ते हैं लास्ट में आके, और वो भी लगातार कॉफी पिए जा रहे हैं, तो ये चीज मत करना। ठीक है, स्लीप प्रॉपर लेनी है आपको, स्लीप अवॉइड नहीं करनी है, क्योंकि लास्ट टाइम पे अगर आप बीमार पड़ जाते हो या कुछ भी हो जाता है तो उसका सीधा इफेक्ट आपको अपने एग्जाम पे दिखेगा। और एक चीज मैं तुम्हें जेन्युइनली बता रही हूँ, आप किसी भी तरीके से प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, कुछ भी हो, बहुत सारे स्टूडेंट्स अब भी एग्जाम से पहले ही बता रही हूँ मैं, खुद को एक्सक्यूज दे के बैठ चुके हैं कि ये रीजन है और इस वजह से मेरा नहीं हो पाएगा। वो खुद को ही एक्सक्यूज दे चुके हैं, घर वालों को भी दे चुके हैं कि मेरी ये चीज नहीं थी, मैं कहीं से कोचिंग नहीं ले पाया, ये नहीं ले पाया, इसलिए मेरा नहीं हो पाएगा इस बार। जो कुछ भी हो, अभी तुम्हारी कोई सुन रहा है नहीं सुन रहा, मैं बता रही हूँ, तुम चाहे खुद को कितने कन्विंस कर लेना कि ये रीजन था, इस वजह से मैं नहीं कर पाया, जिस दिन रिजल्ट आता है ना, सब रिजल्ट देखते हैं, और उसके बाद तुम्हारा रीजन कितना ही जेन्युइन क्यों ना हो, सबको वो बहाना ही लगता है। इसीलिए लास्ट के टाइम पे अपना 100% दे दो, किसी और के अप्रूवल के लिए नहीं, खुद के लिए। खुद को भी जो सेटिस्फेक्शन मिलता है ना कि हाँ मैंने करा था, अगर तुम पहले हार मान के बैठ के तो कैसे चलेगा। और ये जो तुम कर रहे हो वो किसी के इसलिए नहीं कर रहे कि कोई तुम्हें अच्छा बोलेगा, हाँ तुमने बहुत अच्छा किया, ये किया, अपने लिए कर रहे हो तुम ये सब, क्योंकि तुम्हें सिलेक्शन चाहिए, तुम्हें गवर्नमेंट सीट चाहिए। तो मत सोचो तुम किसी को पहले ही बता रहे हो कि इस वजह से मेरा नहीं हो पाएगा, मेरे ये चीज कमी रहेगी, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता।
फर्क पड़ता है तुम्हें, क्योंकि सिलेक्शन तुम्हारा होगा। अगर तुम्हें सीट मिली तो उससे भी तुम्हें फर्क पड़ेगा। हाँ, तुम्हारी फैमिली बहुत खुश होगी, क्योंकि उन्हें तो खुशी डेफिनेटली मिलनी है तुम्हारी सक्सेस से। बट ये जो तुम सोच के बैठे हो ना कि किसी को ये एक्सक्यूज दे दूंगा, ये एक्सक्यूज दे दूंगा, खुद को भी पहले ही दे चुके हो, हार मान के बैठ चुके हो, कोई फायदा नहीं है इस सबका। और किसी की लाइफ पे कोई इफेक्ट नहीं होने वाला इस सबका। सारा फर्क पड़ेगा तुम्हें पड़ेगा, तुम्हारी लाइफ पे पड़ेगा। तो अभी भी सब कुछ तुम्हारे हाथ में है, तुम अभी भी बहुत कुछ इंप्रूव कर सकते हो। जो गलतियां कर रहे हो उन्हें इंप्रूव कर लेना। जो चीजें तुम्हें लगता है कि इसमें अभी भी मेरे हाथ में है ये चीज, अभी भी देखो 7 तारीख से पहले मैं कह रही हूँ जितना कुछ कर सकते हो कर लो, क्योंकि 7 तारीख से पहले पहले सब तुम्हारे हाथ में है। 7 तारीख के बाद कुछ तुम्हारे हाथ में नहीं रहने वाला। उसके बाद तो बस रिजल्ट आएगा, जो तुम उन 3 घंटों में दे के आए हो वो तुम्हें मिलेगा। ठीक है, तो इसीलिए जब तक चीज तुम्हारे हाथ में है तब तक एफर्ट्स लगा दो, फुल एफर्ट्स लगा दो। तुम्हें भी पता चलना चाहिए तुम्हारा क्या पोटेंशियल है, तुम इतने भी एफर्ट्स दे सकते हो किसी चीज के लिए। ठीक है, तो प्रॉपर स्लीप ले लेना, PYQ जरूर प्रैक्टिस करना, और मॉक टेस्ट जरूर लगाना, रिवीजन करो जितनी ज्यादा हो सकती है। ठीक है, उसके अलावा शॉर्ट नोट्स रिवाइज कर लेना, जो भी तुमने बनाए हुए हैं, फॉर्मूला शीट, शॉर्ट नोट्स, पीरियोडिक ट्रेंड्स वगैरह लिखे हुए हैं एक जगह पे, ऑर्गेनिक की नेमिंग रिएक्शंस की हुई है, वो सब करके चले जाना अच्छे से। ठीक है, और हेल्दी डाइट लेनी है, प्रॉपर स्लीप लेनी है। एग्जाम के लिए मैनेजमेंट एक दिन पहले करके जाना। वैसे मैं तुम्हें सब कुछ एग्जाम से पहले भी बताऊंगी, बट फिर भी एक बात, ये चीज तो मैं अभी भी बता देना चाहती हूँ। एग्जाम के टाइम तुम्हें क्या क्या चीजें लेके जानी होती है। एडमिट कार्ड, अपनी ID प्रूफ, कोई भी आधार कार्ड या फिर कुछ भी तुम्हारे पास ID प्रूफ है वो ले जा सकते हो। फोटो ले जानी होती है 2 ले जाना, सेम जो तुमने वहां दी लगाई हुई है एप्लीकेशन फॉर्म में रजिस्ट्रेशन के टाइम पे। और उसके अलावा पेन खुद का ले जाना होता है, वाटर बॉटल। ठीक है, बस यही चीजें लेके जानी होती है, बाकी मैं वो तुम्हें आगे भी बता दूंगी कंप्लीट। ड्रेस कोड भी बहुत सिंपल होता है, जितना हो सके ये जींस वगैरह को अवॉइड करना, सिंपल लोअर पहन के जाना, ऊपर टॉप शर्ट जो भी तुम डाल के जा रहे हो कोशिश करना वो फुल स्लीव ना हो, और जितना हो सके उतना सिंपल बन के जाना। ठीक है, ज्यादा प्रिंटेड ना हो, ज्यादा उसमें पॉकेट्स ना हो, ये सब चीजें देख लेना। ठीक है, शूज को अवॉइड करना, नॉर्मल स्लीपर्स में जाना। वैसे इतना कुछ होता नहीं है कि क्योंकि तुम खुद सोचो तुम एग्जाम देने जा रहे हो तो वहां पे इतना फैशन दिखाने की जरूरत तुम्हें है भी नहीं। बस तुम्हें उन 3 घंटों में अपना बेस्ट दे के आना है, ये सोच के जाना। और 7 सितंबर तुम्हारा सिलेक्शन डे है, पता है ना, बस अपना 100% दे देना उससे पहले। ठीक है, और बाकी जो जो चीजें तुम्हें बोली वो सब कर लेना, ये सब चीजें कर लेके जानी है तुम्हें साथ में। ठीक है, नेक्स्ट अब बात करते हैं जो चीजें आपको अब बिल्कुल भी नहीं करनी है लास्ट टाइम पे, कि ये चीज तो बिल्कुल अवॉइड करनी है। सबसे पहली चीज कि अभी उस सिलेबस को मत उठाना जो आपने नहीं पढ़ा है। बस अब ध्यान देना आपको जो चीज आप कर चुके हो उस पे। ठीक है, कोई ऐसा टॉपिक था कि ये चीज तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ी, अब मत पढ़ना। जो चीज तुम कर चुके हो, जो चीज तुम्हारी स्ट्रेंथ है, उसमें मार्क्स कम मत होने देना। उस चीज को और भी स्ट्रॉन्ग बनाना है, उसको रिवाइज कर लेना अच्छे से। ठीक है, अगर तुम्हें लगता है कि ये टॉपिक मेरा वीक है, ये चीज नहीं हो पाई, तो उसको अभी मत करना, बिल्कुल भी मत करना, अवॉइड करना इस चीज को। क्योंकि तुम अब उस चीज को करने बैठोगे, वो चीज नहीं हुई तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस लो होगा, और एग्जाम टाइम पे कॉन्फिडेंस का होना बहुत मैटर करता है, बहुत ज्यादा। ठीक है, तो पहली चीज क्या नहीं करनी है तुम्हें, अब वो सिलेबस नहीं उठाना है जो तुमने नहीं किया है। ठीक है, सेकंड चीज, अपनी कंपैरिजन किसी से मत करना, नेगेटिव डिस्कशन बिल्कुल भी मत करना। तुम्हारे फ्रेंड्स के कितने मार्क्स बन रहे हैं डजंट मैटर। क्या कर लोगे ये चीज जान के तुम्हें पेपर देना है ना, तुम्हें सिलेक्शन लेना है, तो तुम अपने पे फोकस करो। तुम किसी और का स्कोर जान रहे हो, अगर तुम्हारा उसका स्कोर तुमसे ज्यादा है, तुम नेगेटिव सोचोगे फिर खुद के बारे में, तुम्हारा तो होगा ही नहीं, उसका होगा। क्यों नहीं होगा तुम्हारा? तुमने एफर्ट्स दिए ना, तुमने मेहनत की है, तो बस अब खुद पे ट्रस्ट रखना। और एग्जाम डे से पहले बिल्कुल भी नेगेटिव डिस्कशन नहीं करोगे। किसी के कितने मार्क्स बन रहे हैं डजंट मैटर, मैटर करता है तुम्हारा। ठीक है, तुम्हारा सिलेक्शन, तुम्हारी सीट, तुम्हें एक सीट लेनी है, उसके लिए जान लगा दो इन आखिरी के दिनों में। ठीक है, तो अपनी कंपैरिजन किसी से नहीं करोगे। जंक फूड को अवॉइड करना। ठीक है, ऐसा कुछ भी ऑयली मत खाना जिससे तुम्हें प्रॉब्लम हो, जिससे तुम्हें लास्ट टाइम पे आके बीमार हो। तुम हेल्थ का ध्यान रख लेना। ठीक है, क्योंकि लास्ट टाइम पे आके तुम फिर यहाँ पे अब तक सब कुछ अच्छे से कर रहे थे, लास्ट टाइम पे आके बीमार पड़ गए तो वो चीज फिर तुम्हारे लिए नुकसानदायक है। ठीक है, हेल्दी खाना खाना है, प्रॉपर स्लीप लेनी है। स्लीप को बिल्कुल भी यूं मत करना कि लास्ट टाइम पे आके स्लीप डिस्टर्ब कर रहे हो अपनी, ऐसा मत करना। स्लीप प्रॉपर लेनी है। अगर तुम्हें टाइम इतना ही देखना है ना तो स्लीप को कम मत करो। जो चीज तुम्हें लगता है कि लास्ट, जैसे सोशल मीडिया है, अभी ऑलमोस्ट तुम सब 12th पास हो तो सोशल मीडिया से कहीं ना कहीं इंटरेक्शन होगी तुम्हारी, यूज करते हो सबके साथ। कुछ दिनों के लिए छोड़ दो, ये चीज तो छोड़ी जा सकती है ना। नींद तो देखो, नींद छोड़ना तो तुम अपनी हेल्थ के साथ खेल रहे हो फिर, लेकिन सोशल मीडिया को कुछ दिन के लिए अवॉइड कर सकते हो, वो कहीं नहीं जा रहा है। तुम एग्जाम के बाद देखोगे वो सब, तब भी तुम्हें मिलेगा सब कुछ। तो इसीलिए सोशल मीडिया से कुछ दिन के लिए डिस्टेंस बना लेना, कुछ दिन के लिए अवॉइड कर देना, और उसके बाद एग्जाम रिजल्ट के बाद देख लेना।
तुम्हें जितना एंजॉय करना है, बट अभी कुछ टाइम के लिए उस चीज को साइड रखा जा सकता है। वो टाइम, वो फोकस तुम अपने, कंसंट्रेशन तुम अपनी पढ़ाई को दे सकते हो अभी। ठीक है, तो सही जगह टाइम लगाना है, सही जगह फोकस करना है, सही जगह कंसंट्रेशन रखनी है, इस चीज पे ध्यान देना। जो गलतियां कर रहे हो, मॉक टेस्ट में कर रहे हो, PYQs करते हुए जो मिस्टेक्स तुमसे हो रही है, उन्हें एनालाइज कर लेना, उन पे वर्क कर लेना। ठीक है, और जो छोटी छोटी मिस्टेक्स तुमसे हो रही है ना, उन्हें रिवाइज करके जाना एग्जाम से पहले। फिर फायदा नहीं है अगर तुम मॉक टेस्ट दे रहे हो और कुछ एनालिसिस ही नहीं कर रहे हो कि गलतियां हो रही है, तुम्हें पता है ये गलतियां हो रही है, बट उस चीज को देखो ना, उसे ठीक कैसे करना है। तुम सिली मिस्टेक कर रहे हो, तुम्हें यही नहीं पता सिली मिस्टेक ठीक कैसे करनी है, तुम वही सिली मिस्टेक फिर एग्जाम में करके आओगे, तो फायदा क्या हुआ मॉक टेस्ट देने का। ठीक है, तुम्हें फुली प्रोडक्टिव बनाना है इस चीज को। जो चीज तुम कर रहे हो ना, अपना 100% दो उस चीज में, या तो जान लगा दो किसी चीज में, या फिर जाने दो उसे। अगर तुम्हारे बस की नहीं है कि तुम इसमें नहीं दे सकते अपना 100%, तो जाने दो भाई। फिर तुम क्यों क्यों कर रहे हो उस चीज को। तुम्हें पता है तुम इस चीज से तुम्हें फायदा मिल रहा है। अगर तुम अभी कुछ दिन, लास्ट के गोल्डन डेज है तुम्हारे लिए, बहुत प्रीशियस डेज हैं, अगर तुम इन्हें अच्छे से यूज कर लेते हो, इफेक्टिव बना देते हो, अपने लिए फुली प्रोडक्टिव बनाते हो इन दिनों को, तो रिजल्ट तुम्हें ही दिखना है और किसी को नहीं दिखेगा। सिलेक्शन भी तुम्हारा ही होगा। फिर भी तुम ये सोच के कि कोई बात नहीं, कल देख लूंगा, कल देख लूंगा, क्यों, किसके लिए। तुम्हें पता है इससे तुम्हारे अलावा और किसी का फायदा नहीं हो रहा है। तुम जो कर रहे हो अपने लिए कर रहे हो, तो कर लो। ठीक है, नहीं तो बाद में जब प्राइवेट कॉलेज में सीट मिलेगी ना, तो वो हर साल जब इतनी फीस जाती दिखती है, तो वो चीज रिग्रेट बहुत करवाएगी तुम्हें कि काश उस टाइम थोड़ा सा और कर लेता। और ये रिग्रेट बहुत बुरा होता है। इसीलिए अभी जो चीज तुम्हारे हाथ में, उससे यूज कर लो। टाइम को वेस्ट मत करना, जितना कर सकते हो उतना कर लो। मैं ये नहीं कह रही तुम इतना टाइम में सब कुछ कर लो, जितना कर सकते हो उतना तो कर लो ना। जो टाइम बचा हुआ है, तुमने अब तक कितना टाइम वेस्ट किया, डजंट मैटर। अब तुम ला भी नहीं सकते ना उस टाइम को वापस, बट जो टाइम बचा हुआ है उस टाइम को तो यूज कर सकते हो कि हाँ, मेरे को ये टाइम अब जो बचा हुआ है उसमें बेस्ट दूंगा मैं अपना। ठीक है, तो लगा दो अपनी जान। ये जो चीजें तुम्हें आज बोल रही है, ये चीज, जो चीज करनी है और जो चीज नहीं करनी है, उस पर थोड़ा ध्यान दे देना, और बाकी तुम कर लोगे। ठीक है, तुम्हारा नहीं होगा तो किसका होगा। तुमने एफर्ट्स दिए ना, सब कुछ रिजल्ट दिखाएगा, सब कुछ लास्ट में तुम्हें वर्थ इट लगेगा। बस इन लास्ट के दिनों में अपना बेस्ट दे दो, जितना दे सकते हो। तुम्हें पता चलना चाहिए, हाँ मेरे अंदर इतना पोटेंशियल भी था, मुझे तो पता ही नहीं था। ठीक है, कर लोगे तुम। 7 सितंबर सिलेक्शन डे है तुम्हारा। ऑल द बेस्ट। किसी भी तरह के कुछ भी डाउट्स होते हैं, कुछ भी क्वेरीज होते हैं, कमेंट्स में पूछ लेना, मैं पूरी कोशिश करूंगी सॉल्व करने की। स्टिल अगर कुछ भी तुम्हें क्वेरी हो तो कुछ भी पूछ लेना। ठीक है, स्टडी रिलेटेड। बाकी नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए ये भी कमेंट्स में बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर गाइस, राधे राधे।